आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है। इससे पहले हमने वेटलेसनेस का टॉपिक डिस्कस कर रखा था। अगर किसी को उस टॉपिक का नहीं पता तो काफ़ी मुश्किल आने वाली है यहाँ पर। खैर, इतनी मुश्किल की वेटलेसनेस आपको समझ आना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ते हुए कि वेटलेसनेस यानी कि एक फ्री फॉलिंग यानी कि सेंसेशन होती है जो कोई एस्ट्रोनॉट होता है वो फील करता है स्पेस के अंदर जब ग्रेविटी नहीं होती है। तो इस वजह से उसको हम वेटलेसनेस का नाम देते हैं। अब जो वेटलेसनेस है उसको इनकाउंटर करने के लिए या उससे गेट रिड ऑफ यानी कि उससे हम छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करते हैं जी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर देते हैं किसके अंदर, किसी भी स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट के अंदर। ऐसा मूवीज़ में दिखाया गया है। जैसे फेमस मूवी है आपके जो इंटरस्टेलर मूवी, आपने नाम सुना होगा, नहीं तो देख ले। उसके अंदर जो स्पेस स्टेशन हो वो स्पेस में ट्रेवल करते हुए वो साथ साथ रोटेट भी करता है। उसके रोटेशन की वजह से ही आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट होती है। अब ये रोटेशन की वजह से कैसे क्रिएट होती है, कौन कैसे फोर्स लगाता है, ये सब चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो डिस्कस करते हैं इसका एसलो क्या है और साथ साथ इससे और तरह के क्वेश्चंस किस तरह मिल करके बन करके आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं हमने। तो पूछ क्या रहा है, डिस्क्राइब हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड टू इनकाउंटर या काउंटर द वेटलेसनेस, कि कैसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इसके ऊपर बात करने के बाद हम ज़रा जो एक्सप्लेनेशन हमारी रहेगी आर्टिफिशियल ग्रेविटी को लेके, उसी एक्सप्लेनेशन के अंदर इस चीज़ का आंसर मौजूद होगा आपके पास। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे हम। तो बात करते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होगी। द ग्रेविटी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इन द सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन के अंदर, किस लिए, ताकि इनकाउंटर करने के लिए या गेट रिड ऑफ हासिल करने के लिए, यानी कि उससे छुटकारा हासिल करने के लिए वेटलेसनेस को, उसी को हम क्या नाम देते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यानी कि वेटलेसनेस को हम ख़त्म करना चाहते हैं भाई, वेटलेसनेस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वेटलेसनेस के साथ हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर या स्पेस के अंदर। हमें ड्रिंकिंग, इवन स्लीपिंग, इवन ईटिंग, हर चीज़ में हमें मसला होता है किस दौरान, वेटलेसनेस के टाइम पे। तो ऐसी वीडियोस, ऐसी रील्स, ऐसी क्लिप्स आपने देखी होंगी जहाँ पे वेटलेसनेस आप फील करते होते हैं। आप तो नहीं कर रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉट है या कोई लोग हैं वैसे इंजॉयमेंट के लिए भी बनाते हैं, अर्थ के ऊपर भी बनाया जाता है। ये ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ देखने के लिए स्पेस से बाहर ही जाना पड़े, आप अर्थ में रहते हुए भी कर सकते हो। ऐसी जगह बनाई गई है अमेरिका के अंदर। तो पाकिस्तान में है या नहीं है शायद, पता नहीं। तो बाकी बाकी बाहर के कंट्रीज ये चीज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो बात करते हैं जी, क्या है जी आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी, इट इज़ अ ग्रेविटी प्रोड्यूस। ग्रेविटी कैसे की जाती है, प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस की जाती है, ग्रेविटी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली की जाती है। आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है इन द सैटेलाइट। कहाँ पे की जाती है ये भी पता होना चाहिए। सैटेलाइट में की जाती है। अगर सैटेलाइट में की जाती है तो किस लिए की जाती है, टू गेट रिड ऑफ वेटलेसनेस। गेट रिड समझते हो ना, छुटकारा हासिल करना, ऑफ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस से गेट रिड हासिल करने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी नाम दिया जाता है। सर ये बात तो समझ आ गई। अब देखें कैसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट किया जाता है। जो कि जैसा जो स्पेस स्टेशन रहता है वो एक सर्कुलर टाइप होता है, एक सर्कल नुमा होता है। आपके बुक में भी बना हुआ है ये। अगर स्पेस स्टेशन मान ले इसको, अब स्पेस स्टेशन के अंदर क्या रहता है कि आपके पास पाथ मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के सर्कुलर पाथ देखने को मिलेंगे। तो एक ये सर्कुलर है, एक वाल है, मुख्तलिफ किस्म की वाल्स होंगी। तो मैं कुछ ही वाल बना देता हूँ जी, ये मेरा डायग्राम है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या होगा, मैं ज़रा डायग्राम बना के फिर आपको वो करता हूँ, वीडियो चालू करता हूँ, फिर टाइम ज़ाया ना हो जाए अपना। अब देखें ये एक सर्कुलर रिंग जैसे आपको दिखाई पड़ रही है, ये है आपके पास स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट मान ले। इसमें क्या होती है, डिफरेंट वाल होती है। एक आउटर वाल, ये बाहर वाली जो सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर लाइन लग रही है, ये वाल है, ठीक है जी। और ये इनर वाल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बीच में सर्विस स्टेशन है, इसका ये एक्सिस होगा यहाँ पे, इसके गिर्द ये घूमता रहेगा, ठीक है जी। डायग्राम आपके बुक में भी बनी हुई है, ये घूमता रहेगा। तो अब क्या होता है, जब ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा, क्या करेगा जी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी इसकी। जब ये घूमेगा तो उस दौरान क्या होगा देखना, जहाँ पे ये एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं, ये एस्ट्रोनॉट है, ठीक है जी। अब ये जो एस्ट्रोनॉट है ये क्या होंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कहानी समझ आई तो फिर आगे कहानी, इसका आंसर भी आपको मिलने वाला है। अब ये एस्ट्रोनॉट घूम रहे होते हैं, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा हुआ वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, यानी कि क्योंकि इसका एक खास एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसकी एक खास एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स
टुवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन या टुवर्ड द सेंटर लगेगी, जिसे मैंने एफ सी करके रिप्रेजेंट किया है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है और साथ साथ एक बाहर की तरफ भी इफेक्ट होगा, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं। ये कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट नाम दे सकते हो आपको। ये आउटवर्ड लग रहा है, आउटवर्ड एग्जिट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट या ये एस्ट्रोनॉट है ये गिर के अंदर चले जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, इट्स मीन कि दे विल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। समझ आई कि नहीं? सर्कुलर पाथ में ये रोटेट करेंगे। अच्छा जी, लेकिन सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगे। अब सब चीज़ों का आपको कन्फ्यूजन बहुत होगी यहाँ पे कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं तो फिर ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे क्रिएट होगी। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए आप समझिए इस वाल का रोल, ये आउटर वाल का क्या रोल है, इनर वाल का क्या रोल है, ये आपको समझ आना चाहिए। कि आउटर वाल की बात करते हैं, आउटर वाल जो है वो दो तरह के रोल प्ले करती है। तो हम ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कैसे करते हैं या प्रोड्यूस कैसे करवाते हैं? टू रोटेट द स्पेस स्टेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। कैसे करते हैं? यानी कि हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी AG कर देंगे, ठीक है। ग्रेविटी इज प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? कैसे प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूस बाय रोटेटिंग। किस चीज को रोटेट करेंगे? बाय रोटेटिंग। इस चीज का आंसर भी हो रहा है, ठीक है। बाय रोटेटिंग व्हाट? बाय रोटेटिंग स्पेस स्टेशन। कैसे स्पेस स्टेशन को रोटेट कर रहे हैं? अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ये बात तो समझ आ गई, हमने ये बात यहाँ पे लिख दी, ऑन एक्सिस में इसको रोटेट कर रहे हैं, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है सर। ऑन एक्सिस में इसको रोटेट कर रहे हैं, लेकिन एक्सिस में रोटेट करने से क्या क्या फिनोमेना होगा ये आप देखते जाए। अब यहाँ वाल का रोल प्ले होता है। आउटर वाल प्लेस 2 रोल्स। एक रोल उसका ये होगा, ध्यान से, आउटर वाल जो बाहर वाली ये दीवार है, या दीवार कहो या इसको वाल कहो, इस वाल का क्या काम है? इस वाल के दो काम है। एक काम इसका क्या है देख लो। एक काम है कि इस ऑब्जेक्ट्स को या जो एस्ट्रोनॉट है इसके अंदर ये बंदे बैठे हुए हैं, इनको सर्कुलर पाथ में घुमाएगी, ये खुद भी रोटेट करेगा। तो इट्स मीन की सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी आउटर वाल की वजह से, जिसकी वजह से ये जो जितने भी वो है वो क्या होंगे? सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं। लेकिन एज अ रिजल्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के इनकाउंटर में, यानी कि उसके अपोजिट में, एक बाहर की तरफ भी इफेक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये वाल खुली होती है, ये यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट बाहर की तरफ रहता है। अब जो इफेक्ट है वो क्या होगा? देखें, एज पूरा स्पेस स्टेशन का ले लो, स्पेस स्टेशन का सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होगा, ये बंदे का नहीं होगा। स्पेस स्टेशन का सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होगा और स्पेस स्टेशन की सेंट्रीपिटल फोर्स दी होगी। अब स्पेस स्टेशन का सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है वो आउटवर्ड लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनवर्ड लग रही है। मैं आराम से समझा रहा हूँ ताकि इस पार्ट में बहुत कंफ्यूजन थी मुझे भी, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बाहर की तरफ लग रहा है यहाँ से, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इनवर्ड लग रही है। तो क्या करेगी जी? आउटर वाल जो है, आउटर वॉल जो है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लग रही है, तो आप बोलेंगे सर ये तो गिर के अंदर चले जाना चाहिए। ये मुझे भी ऐसी सोच आई थी। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बाहर है तो फिर तो बाहर तो नहीं जाएगा, ये बात तो समझ आई, क्योंकि यहाँ दीवार लगी हुई है, इफेक्ट लग रहा है। लेकिन अंदर तो कोई दीवार नहीं, ये गिर के जाके इस वाली वाल के साथ, इनर वाल के साथ टकराना चाहिए या इधर जाके टकर जाना चाहिए। ऐसा सोच आता है ना दिमाग में कि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लग रही, तो फिर ऐसी सोच आएगी आपकी कि बाहर तो नहीं जाएगा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से, कि क्योंकि बाहर दीवार है, अंदर जा सकता है क्योंकि अंदर जो खाली जगह है, क्योंकि वॉल्स के बीच में खाली जगह, तो जाके इधर टकर जाएगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इनको टकराएगी नहीं अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली विल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ, इनको सिर्फ सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा देगी, रोटेट करवाने का काम करेगी, ऐसा नहीं इनको पकड़ के अंदर लेके जा रही। इसका काम है, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम है? रोटेट करवाना। तो कह सकते हैं आउटर वॉल प्ले 2 रोल्स। आउटर वॉल प्ले 2 रोल्स। आउटर वॉल प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करती है? नंबर 1, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड क्या करती है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी की स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करना। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। बुक में काफ़ी मुश्किल वर्डिंग लिखी हुई है, इसलिए मैंने इसको सिंपल लिख किया आपके लिए। आउटर वॉल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स या
पहला रोल इसका मैं लिख रहा हूँ आउटर वॉल का, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स कहें या एस्ट्रोनॉट कहें विल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच क्या होगा, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स कहें या फिर एस्ट्रोनॉट्स कहें, एस्ट्रोनॉट इनकी भी स्पेलिंग चेक करना, एस्ट्रोनॉट विल रोटेट या मूव इन अ सर्कुलर पाथ, घूमते रहेंगे सर, घूमेंगे चक्कर नहीं आएगा इनको, सब बताने वाला हूँ, चुप, सब बताने वाला हूँ, सब क्वेश्चंस का आंसर होगा आपका। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट या एस्ट्रोनॉट विल प्रोवाइड इन रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ, एक रोल तो ये था आउटर वॉल का। दूसरा, ड्यू टू आउटर वॉल ड्यू टू आउटर वॉल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से, आउटर वॉल है तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी होगा। अब ये बात तो आपके जहन से खत्म होनी चाहिए, कंफ्यूजन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी तो ये अंदर जाके गिरेंगे, उस वॉल के साथ टक्कर जाएंगे, ये बात खत्म होनी चाहिए। अब सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट विल प्रेस, इनको दबाएगी, देखो अंदर तो जा नहीं सकते, मैंने कहा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम सिर्फ क्या है, घुमाना, घूमते रहेंगे। अब घुमाएंगे चक्कर नहीं आएगा, या इनको अपने आप को वो काम कैसे करेंगे, घूमते रहेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आता है दिमाग में, लेकिन इसका भी मैं आंसर करूंगा आगे चल के। आप वो वाली बात जहन में अभी रख ले, लेकिन आंसर मिलेगा आपको। सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आउटवर्ड लग रहा है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो है उसकी वजह से ये एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, मतलब इस एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी, लेकिन ये बाहर तो नहीं जाएंगे, दीवार है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। मतलब मान लीजिए जो कमरा है जिधर मैं खड़ा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है मेरी, ऐसे मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से ऊपर छत पे है, कमरे की छत पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कमरे की छत पे है, तो मेरी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन छत पे है, तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी लग रही है मेरे ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग रही है। अब ये मुझे ऊपर थोड़ी ना लेके जाएगी, ये घुमाएगी, सिर्फ ऐसे घुमाएगी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स अपवर्ड लग रही है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्पेस स्टेशन को भी ऐसे समझो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब यहाँ मेरा तो नीचे है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, बाहर होगा वो चीज़, लेकिन एस्ट्रोनॉट जो जहाँ पे है उसको यानी कि डाउनवर्ड फील होगा, जो एस्ट्रोनॉट जहाँ पे है खड़ा है उसको डाउनवर्ड फील होगा। अब डाउनवर्ड फील होने की वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो है वो ग्रेविटी का काम भी करेगी, हाय, यानी कि इस सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से एस्ट्रोनॉट या ऑब्जेक्ट विल प्रेस टूवर्ड द आउटर वॉल, प्रेस हो जाएंगे, प्रेस मतलब दबेंगे बाहर वाली वॉल के साथ, बाहर वाली वॉल के साथ दबेंगे, तो उनको एक ग्रेविटी जैसी फीलिंग आएगी, और ग्रेविटी जैसी फीलिंग आएगी तो वो इस इनर वॉल को छत समझेंगे। आई समझ, जिस तरह यहाँ पे मेरे नीचे में ग्रेविटी लग रही तो इसको छत समझ रहा हूँ, तो ये आउटर बाहर की तरफ ये प्रेस हो रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से प्रेस हो रहे हैं, तो ये इनर वॉल को छत समझेंगे, सब छत समझेंगे, और छलांगे भी लगा सकते हैं उसके अंदर। समझ आ गई सर? तो हम ये बात लिखते हैं जी, क्या लिखते हैं, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट एस्ट्रोनॉट विल प्रेस टू आउटर वॉल, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या होगा, एस्ट्रोनॉट्स या ऑब्जेक्ट्स लिखो या एस्ट्रोनॉट लिखो, विल प्रेस टू आउटर वॉल, दबेंगे आउटर वॉल, एंड इट एक्ट एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गई सर? देखें अब कैसे जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी उसका आंसर मिल गया। एक्ट एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी, दैट विल बी आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी का नाम देंगे। तो ऐसे इनकाउंटर ऐसे क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। समझ आ गई जी? समझ आ गई। अब बात करते हैं वो रोटेशन वाली बात, उसे वो मैं बताऊंगा। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स से घूम रहा है क्या चीज़, ये सारा स्पेस स्टेशन, तो फिर तो ये घूमते रहेंगे सैटेलाइट, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट है वो घूमते रहेंगे, फिर वो काम कैसे करेंगे? देखिए इस चीज़ का आंसर करने के लिए मैं आपको ये मिटा के आंसर करूंगा ना, फिर लिखना ही लिखे। फिर देखिए इसका क्या आंसर होगा कि अगर ये घूम रहे हैं तो एट दैट टाइम दे आर नॉट ओनली मूविंग, या दे आर नॉट ओनली इन सर्कुलर पाथ, उस वक्त वो सिर्फ सर्कुलर पाथ में नहीं होंगे, उस वक्त पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन घूम रहा होगा, और उस स्पेस स्टेशन के अंदर वो भी घूम रहे हैं उसके साथ। मीन्स जस्ट लाइक अर्थ, अर्थ भी घूम रही है, लेकिन अर्थ के साथ हम भी तो घूम रहे हैं।
अर्थ के साथ हम भी घूम रहे हैं, लेकिन उस स्पेस स्टेशन के साथ, उस स्पेस स्टेशन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो तो उसको कहते हैं डिसओरिएंटेशन क्रिएट होती है उसके अंदर। स्पेस स्टेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा होगा तो उस वक्त उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो घूम रहे हैं। अर्थ में भी सेम यही चीज़ हो रही है, हम अर्थ भी कांस्टेंट एक फिक्स रोटेशनल मोशन से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो एट दैट टाइम हम भी रोटेट कर रहे हैं, हम भी रोटेट कर रहे हैं। तो हमें फील नहीं होता कि हम घूम रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जिस फ्रेम में हम हैं वो फ्रेम खुद भी घूम रहा है। इसको फ्रेम कहा जाता है जिधर बैठे हुए, जिस यानी कि लोकेशन में, जिस जगह पे, जिस यूनिवर्स के जिस पॉइंट पे हैं, वो पॉइंट खुद घूम रहा है, उस पॉइंट के ऊपर जो बैठे हुए होंगे वो भी घूमे। तो इसका मतलब है वो भी ऐसा ही फील करेंगे, अपने आप को घूमते हुए महसूस नहीं करेंगे बल्कि रेस्ट में फील करते हैं। यही चीज़ वहाँ स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट के साथ होता है। एस्ट्रोनॉट खुद भी घूम रहे होते हैं उस स्पेस स्टेशन की वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन के साथ। तो इसलिए वो खुद को रेस्ट फील करते हैं, जस्ट लाइक अर्थ। इफ़ सैटेलाइट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा या कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो हम कह सकते हैं वो भी क्या करेगा, वो भी क्या करेगा बोलो ज़रा, वो भी अपने आप को उसी यानी कि रेस्ट वाली फीलिंग समझेगा। और दूसरी बात कहने की ये थी कि अब यहाँ पे ये रेस्ट की फीलिंग से घूम तो रहा है, लेकिन वही जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है ये आउटवर्ड तो एग्जर्ट हो रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, लेकिन एट दैट टाइम एट दैट टाइम क्या हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी एक कांस्टेंट फोर्स होगी, उसको भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जिस तरह ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से वो कांस्टेंट रहेगी, तब वो अपने आप को ग्रेविटी जैसी फीलिंग, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट का काम है ग्रेविटी जैसा, तो ग्रेविटी की तरह इसको भी, अर्थ की ग्रेविटी कांस्टेंट, इसी तरह उसको भी कांस्टेंट रखना होता है। समझ आई? तो इसी चीज़ से एक तो इस तरह पूछ लिया इन्होंने, लेकिन इसी को क्वेश्चन को एक और तरह से पूछ सकते हैं कि ये आउटर वॉल जो है, ये आउटर वॉल जो है ये कैसे ग्राउंड की तरह एक्ट करती है, यानी कि हाउ डज आउटर वॉल एक्ट एज अ ग्राउंड, यानी कि कैसे ग्राउंड की तरह एक्ट करती है स्पेस स्टेशन के अंदर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी आंसर करें इसी तरह। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझ आई, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है तो फट से बताओ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा इस स्पेस स्टेशन का। तो उसी की बात करेंगे हम अभी, और एक्सप्रेशन भी इसके लिए ढूंढ के निकालेंगे। सही है जी। मिटा दो सर, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो सर, मिटा दो, मिटा दे अपनी हस्ती का। अब एक्सप्रेशन फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सैटेलाइट कहो या स्पेस स्टेशन, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, तो एक्सप्रेशन हम निकालना चाहते हैं। तो एक्सप्रेशन के लिए तैयार हो आप फिर? यस सर, हम तैयार बैठे हैं। देखिए, एज सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ प्रोवाइड हो रही है, सब आपने देख लिया, तो अब पता है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो भाग के आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाग के आएगा ना। क्या कहते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो यहाँ पे तय है। तो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस वॉल। अच्छा, एक बात सर करनी थी आपसे कि इनर वॉल को इन्होंने वो क्यों नहीं बनाया, इनर वॉल को इन्होंने ग्राउंड क्यों नहीं बनाया, या इनर वॉल को ये काम क्यों नहीं दिया, वो भी तो दे सकते थे। लेकिन इनर वॉल जब रखेंगे तो इनर वॉल का आर कम होगा, यहाँ पे आर से बात ज़्यादा ही, आर ज़्यादा है, आर ज़्यादा है, तो इससे जो ग्रेविटी है वो भी ज़्यादा प्रोवाइड हो सकती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यानी कि जी का फार्मूला होता है, आपने सुना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ये जो आर है, ये एक्सेलरेशन होता है ना, ये आर अगर कम होगा, आर अगर कम होगा, ये कहाँ से आए, किसी को ये नहीं समझ, तो देखो ए सी इक्वल होता है वी स्क्वेयर बाई आर, तो वी को क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, तो ए सी इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, वी की जगह पुट किया, नीचे आर है, आर आर कट जाएगा, ए सी की जगह जी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे जी होगा, स्पेस में गए हैं, आर ओमेगा स्क्वेयर। तो इस तरह आर जब जितना कम होगा उतना आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी कम प्रोवाइड होगी, ठीक है जी। इसलिए हम क्या कहते हैं, आर को ज़्यादा कर देते हैं, आई समझ। तो खैर यही फार्मूला यहाँ पे भी आपसे बात करूँगा, यहीं पे भी यही बात हो रही है। तो अब यहाँ पे हमें पता है, क्या पता है, v इक्वल होता है इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा, यहाँ पे आर बढ़ा लिया है तो आर ओमेगा कर दें, ए सी को हम क्या ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, ठीक है सर। ए सी को जी के बराबर पुट कर दें इसमें,
जी इक्वल टू आर ओमेगा का होल स्केयर, नीचे क्या होगा आर, बात समझ आई। तो देन जी इक्वल टू आर के ऊपर भी स्केयर, ओमेगा के ऊपर भी स्केयर, आर। डेरिवेशन तो गपशप है, बात वो वाली समझनी थी। आर आर कट गया, तो जी इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। तो ये फार्मूला है आपके पास आर ओमेगा स्केयर। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस स्पेस स्टेशन, इस स्पेस स्टेशन की एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा देख ले, ओमेगा क्या है जी, ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करोगे बताओ जरा, जी बाई आर स्क्वायर, आर करोगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर लेंगे तो कट जाएगा। तो जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ जी, ओमेगा इक्वल टू रूट जी बाई आर, यही रहेगी। तो ये आपके पास इक्वेशन, इसको अगर 1 कहें, ये है एंगुलर किस चीज़ की इक्वेशन है, इसको कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसकी इक्वेशन है ये। चले जी, अगर ये स्पेस स्टेशन एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो अगर आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन क्या चीज़ होगी देखना, आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन, हमें एक कंप्लीट रोटेशन देंगे, तो उस वक्त याद ये रखें उसकी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होगा ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टू, थीटा बाई टी होता है टाइम पीरियड। लेकिन 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए क्या बातें हैं कि एंगल 2 पाई होता है, 360 होता है, एक पूरा घूमेगा तो 360 होता है, उस 360 को 2 पाई कह सकते हैं। 360 को क्या कह सकते हैं, 2 पाई, ये 360 होता है, लेकिन इसी को रेडियन में 2 पाई कह सकते हैं। तो एंगल 2 पाई होने वाला है, तो ओमेगा भी इक्वल होगा 2 पाई आवर क्या टी, तो टी आ गया डिवाइड में, तो ये ओमेगा की वैल्यू एक ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी। ये एक कंप्लीट रोटेशन के हिसाब से है, ये क्या मैं कह रहा हूँ, एक कंप्लीट रोटेशन के हिसाब से ये इक्वेशन है। और ये ऊपर वाली क्या है, यानी कि आपने इस फार्मूले एंगुलर एक्सेलरेशन के हिसाब से ये एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है सर, समझ तो आ गई। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर कैसे करेंगे जरा देखो, 2 पाई बाई टी एक तरफ इक्वल टू जी बाई आर एक तरफ। हमें जहाँ से टी चाहिए होगा, टी मतलब टाइम पीरियड चाहिए होगा, हम एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं इस आर्टिफिशियल यानी कि सैटेलाइट की, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे जरा देखो ध्यान से, कुछ फार्मूले आप याद करें, कुछ क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं। वो फार्मूला क्या है जी, ओमेगा इक्वल टू जी बाई आर, हाँ जी, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो मिटा दो इसको, इसको मिटा दें सर, वो डायग्राम ही मिटा देते आप, चलो डायग्राम बनी हुई तो बने रहने दें। तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे इस तरफ भी इस तरफ भी, तो क्या होगा जी, 2 पाई बाई टी इस तरफ का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, रूट जी बाई आर, इधर का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा 4, पाई के ऊपर स्क्वायर आ गया और टी के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, और यहाँ कैंसिल हो सकता है, जी बाई आर रह जाएगा। इस टी को उधर ले जाए, 4 पाई स्क्वायर, आर इधर ले आए, आर इक्वल टू जी टी स्क्वायर, जी को इस तरफ लाए, 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी, देन टी स्क्वायर इधर हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई है सर, ये तो आसान सी बात है। अब देखें, अब टी नहीं, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंपल टी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो कटिंग हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो 4 पाई स्क्वायर के ऊपर भी अलग से ले सकते हैं और जी बाई आर के अलग से ऊपर भी अलग से ले सकते हैं, हैं जी, मैथ पढ़ी हुई ना। तो क्यों करे, क्यों अलग लिए मैंने, 4 पाई स्क्वायर को मैं दोबारा से 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, पाई जो है पाई स्क्वायर इसको पाई स्क्वायर रूट के साथ कट हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये ऐसा काम किया। ठीक है सर, आपने किए तो ठीक ही किया होगा, चलो मैंने किया ठीक ही किया, तो देखते ही जाए, देखते सर ये फार्मूला ना मिटाए, चलो जी, ये फार्मूला तो वैसे आसान है, आपको भी जी बाई आर करके याद करना है ना। अब यहाँ से जी क्या होगा, ये 4 जो है 4 पाई स्क्वायर है, इसको 2 पाई स्क्वायर का होल 2 पाई का होल स्क्वायर करें। देखिए ये स्क्वायर पाई के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है, तो आप फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें आनी चाहिए। तो क्या होगा, कैंसलेट, तो जी बाई आर हो जाएगा जी, टी ये कैंसल आउट हो गया, 2 पाई रूट है जी जी बाई आर, देन टी इक्वल टू दिस थिंग। ये टाइम पीरियड है, लेकिन आपको पता है टाइम पीरियड जो है 1 बाई फ्रिक्वेंसी है, या फ्रिक्वेंसी जो है 1 बाई टाइम पीरियड है, ऐसा आपने पढ़ा था 10th में, एक दूसरों के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इस टी की जगह आप
इस टी की वैल्यू पुट कर दें। क्या मैं इस टी की जगह, देख लें, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, देखें ये टी की जगह मैं ये सारा पुट कर सकता हूँ। जी सर पुट कर सकते हैं। 1/, टी की जगह क्या पुट करूँगा, 2π√g/r। किसी को ये समझ आ गई? किसी को ये नहीं समझ आई तो बोलो। ये ऊपर डिवाइड में चला गया। देखो ये एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं। t1/f करो या f1/t करो, एक ही बात है। टी की जगह ये वैल्यू डाल दी है जी, तो f इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ से एक चीज याद रखनी है, 2π नीचे ही रहेगा। इसको ऊपर लेके जाना है तो उल्टा के ले जाओ। कैसे उल्टा के ले जाएंगे पता है, r/g कर दो इस तरह, जिस तरह आप 9th क्लास में करते थे, l/g होता तो g/l कर देते थे। t इक्वल टू करते टाइम पीरियड वहाँ पे सिंपल पॉलिनोमियल का। तो ये आपके पास क्या, किसकी इक्वेशन आ गई, आर्टिफिशियल ग्रेविटी की इक्वेशन आ गई जी। इसको ऊपर लेके गए तो जी नीचे ही रह गया, सही है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन जी आपके पास है जी। फ्रीक्वेंसी है फॉर जो सैटेलाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये होगी नहीं बल्कि है ये, सही है सर। कैलकुलेट तो हम कर गए, लेकिन सर अगर मैं कहूँ क्वेश्चन पूछूँ, क्वेश्चन देख लें, अगर लिखें आप तो क्वेश्चन आ सकते हैं जी, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं। अगर आपसे पूछे, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते जाएं। क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे पूछने वाले पूछ सकते हैं कि आउटर जो वाल है उसका काम क्या है। जो सैटेलाइट की जो आउटर वाल है, सैटेलाइट क्या है या उसको क्या कहते हैं इसको यार, हाँ, जो स्पेस स्टेशन की आउटर वाल है उसका काम क्या है, एक प्रोवाइड करना आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ठीक है जी। तो वो आपसे पूछ सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का काम है, मतलब वो आसान सी चीज़ें हैं जी। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ वो उस फार्मूले से रिलेटेड कोई वो है, स्पेस स्टेशन है, उसमें जी जो है वैसे 9.8 होता है तो मैं 10 लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और आपको दे दे कुछ 10 मीटर दे दे, तो आपसे पूछे ओमेगा कितना होगा, तो वही फार्मूला लगा, ओमेगा इक्वल टू g/r। हाँ सर, तो ओमेगा इक्वल टू जी क्या है, 10 है, आर क्या है, 10 है, तो 10 कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू √1, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। ये तो बहुत आसान सी बात है, ये बात आ गई। 1 रेडियन पर सेकेंड आपको दे दें, लेकिन इतने आसान भी कभी कभी नहीं देते, कभी कभी चीज़ें बदल के भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होगी। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा जी, अब किस तरह के पूछ सकता है, मान ले कोई स्पेस स्टेशन है जिसका आर दिया है कुछ 25 मीटर और जिसकी जी जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं वो लगभग दी हुई है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन में आसान हो जाए। आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर 9.8 लेके करो, सही है जी। अब देखें आर है और जी है, तो ओमेगा आपको फाइंड, ये ओमेगा नहीं करने का बोला है, फाइंड इज फ्रीक्वेंसी करने का बोला है। फ्रीक्वेंसी बताओ उसकी, तो बता सकते हैं, उस फार्मूले से बताएंगे क्या, जो अभी आखिर में निकाले थे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है जी, 1/2π अंडर द रूट, हाँ, r/g। इससे भी आप निकाल सकते हो, निकालने में इससे भी निकाल सकते हो। r है, g है और 2π की वैल्यू आपके पास, आपको पता है। तो देखें क्या होगा, f इक्वल टू 1/2π, पाई की वैल्यू 3.14 है, जी आर की वैल्यू क्या है जी 25 है और नीचे 10 है, जी 10 है, हाँ जी। तो कैलकुलेट कर देना इसको, f इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, ऐसा है। तो 1/6.28 आएगा, 6.28 आता है, 6.28 आता है। इसका कैलकुलेट जब करोगे ना, इस पूरे का रूट ये 0.63 आएगा। आप कैलकुलेट करके चेक करना तो गलती शायद ना हो जाए। इन दोनों को आप डिवाइड कर देना, इन दोनों को, यानी कि 0.63 को डिवाइड करना 6.28 से, तो इससे आएगा 0.1 हर्ट्ज आएगा। तो फ्रीक्वेंसी की इस तरह से आपके पास वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाली भी पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, मतलब इजी है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाए तो आप समझ चुके होंगे अब तक कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, बता दीजिए क्या पढ़ाना है। तो हम तो खैर पढ़ाते जाएंगे, आप ज़रा सपोर्ट दीजिए, ठीक है। फिर भी आपकी कोई वो है सर, रिकमेंडेड टॉपिक है तो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।